हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। आज 9 अक्टूबर दिन भर की सभी बड़ी खबरों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे अब एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं। वहीं मतगणना के इन ताजा रुझानों में बीजेपी एक बार फिर से हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मतगणना की शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी को 70 से अधिक सीटों पर जीत मिलती हुई दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की आंकड़ों के अनुसार बीजेपी 90 में से 50 सीटों पर आगे। वहीं हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा मात्र 46 है। ऐसे में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर शुरुआती रुझानों के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। इस तरह से अब बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस को 10 सालों के बाद भी सत्ता में वापसी की उम्मीद नहीं हो पा रही है। हरियाणा के इन 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को एक चरण में मतदान कराए गए थे। हालांकि इससे पहले एग्जिट पोल में हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया जा रहा था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने के बाद और एग्जिट पोल के नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने के बाद हरियाणा में भले ही सरकार कांग्रेस के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। करीब एक दशक के बाद हो रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने अब शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा ताजा रुझानों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन 52 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। हरियाणा में एग्जिट पोल के आंकड़े पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में हरियाणा वैसा माहौल नहीं दिख रहा है। पिछले 10 सालों के बाद और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हुआ था। आयुष्मान योजना के तहत केंद्र सरकार बुजुर्गों को लेकर बड़ी खुशखबरी दे सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार अब आयुष्मान भारत योजना में विस्तार कर सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर सरकार एक और बड़ा ऐलान करने वाली है, जिसके तहत सरकार अब बीमारियों के लिहाज से इस योजना में विस्तार कर सकती है, जिसके तहत अब अल्जाइमर और डिमेंशिया समेत कई बीमारियों को इन योजना में शामिल किया जा सकता है। इससे पहले हाल के कुछ दिनों में केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को योजना में शामिल करने का ऐलान किया था। वहीं इस योजना में ऐसी बीमारियों को शामिल किया जाएगा जिनका शिकार उम्र के चलते बुजुर्ग हो जाते हैं, और ऐसे में इस योजना के विस्तार के बाद लाभार्थियों की संख्या में भी भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फिलहाल इस आयुष्मान योजना के तहत 25 हेल्थ पैकेज शामिल हुए हैं। साल 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। में होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों का ऐलान अब शुरू हो चुका है। इसके अलावा शुरुआती समय से पिछड़ने के बाद अब बीजेपी ने वापसी करते हुए बहुमत का आंकड़ा लगभग हासिल कर लिया है। इसी बीच कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि हरियाणा रुझानों को धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए कहा है कि पिछले 2 घंटों यानी 9 से 11 बजे के बीच चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नतीजों का अपडेशन धीमे हो गया। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को बहुमत मिलने को लेकर कहा गया है कि जल्द ही तस्वीर बदल जाएगी और राज्य से कांग्रेस को लेकर अच्छी खबर मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस जीतेगी।